होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते। जी हाँ, ये बात कही जा रही है ब्रजवासी संघ कांकरोली के लिए। ब्रजवासी संघ कांकरोली जिसका हाल ही में नव गठन हुआ था और अध्यक्ष के तौर पर मांगीलाल गुर्जर को ब्रजवासी संघ कांकरोली का अध्यक्ष बनाया गया था। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि द्वारकाधीश मंदिर में जो अन्नकूट की परंपरा बंद हो गई है, ब्रजवासी संघ उसे पुनर्जीवित करने वाला है और ये बात सच साबित हुई। ब्रजवासी संघ के अथक प्रयासों से इस बार से अन्नकूट महोत्सव फिर से आरंभ हुआ। कल रात्रि को द्वारकाधीश मंदिर में अन्नकूट लूट की परंपरा फिर से जीवित हो उठी। आदिवासी भील समुदाय के जितने भी सदस्य थे वो कल द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे और यहां आकर उन्होंने अन्नकूट लूट की अपनी प्राचीन परंपरा को फिर से पुनर्जीवित किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भील आदिवासी समुदाय के जो समाजजन है वो वहां उपस्थित हुए और पूर्ण श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ उन्होंने एक बार फिर प्रभु द्वारकाधीश मंदिर में अन्नकूट के महाप्रसाद को ग्रहण किया, उसे अपने घर पर लेकर गए। अन्नकूट वह परंपरा है जिसमें ब्रज से जब ठाकुर जी मेवाड़ पधारे तो मेवाड़ में जो भील आदिवासी समुदाय था, जो सबसे नीचे का तबका माना गया था, उसे पुनः समाज की अग्रणी पंक्ति में जोड़ने के उद्देश्य से उस वक्त के जो भी महाराज थे उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था। तभी से लेकर नाथद्वारा और कांकरोली में अन्नकूट लूट की यह परंपरा निभाई जा रही है, जहां वर्ष में एक दिन अन्नकूट के मौके पर भील आदिवासी समुदाय के जितने भी समाजजन हैं वह मंदिर आते हैं और अन्नकूट के महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, लेकर जाते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं। लेकिन विगत कुछ समय पहले लगातार 2 वर्षों तक द्वारकाधीश मंदिर में इस प्रसाद को लेकर उपद्रव हुआ था और उसी कारण तत्कालीन महाराज ब्रजेश कुमार जी ने इस परंपरा को बंद कर दिया था। उस वक्त के जो भी हालात थे उस हालात के हिसाब से परंपरा को बंद करना मंदिर प्रबंधन ने उचित समझा था। लेकिन जब परंपरा बंद हुई उसके बाद कांकरोली नगरजन और समस्त वैष्णवजन, ब्रजवासी बालकों ने सोच लिया था, समझ लिया था कि अब यह परंपरा शायद ही भविष्य में कभी शुरू हो सकती है। लेकिन इरादे मजबूत हों तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। यह बात ब्रजवासी संघ ने चरितार्थ करके दिखाई है। अध्यक्ष मांगीलाल गुर्जर और उनकी पूरी कार्यकारिणी ने अपने बुलंद हौसलों से इस परंपरा को पुनर्जीवित किया है। जहां ब्रजवासी संघ ने मंदिर के साथ समावेश किया, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत आरंभ हुई और उसके बाद भील समुदाय के जितने भी समाजजन हैं उनसे भी बातचीत की, सकारात्मक बात रही और उसके बाद कल अन्नकूट लूट का जो पूरा क्रम था वो आनंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है किसी बंद हुई परंपरा को फिर से जीवित करना। इसके लिए ब्रजवासी संघ की पूरी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने एक बंद हुई परंपरा को पुनर्जीवित करने का एक बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ मांगीलाल गुर्जर तो हैं ही, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के निर्देशन में उनकी टीम ने यह काम किया है। लेकिन इसके साथ उनकी पूरी कार्यकारिणी जिसमें उपाध्यक्ष मनोज सनाड्य, राजेश चौधरी, भरत गोरवा और दूसरे जितने भी सदस्य हैं उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ उस व्यक्ति का नाम लेना बेहद जरूरी है जो पहले दिन से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। जी हाँ, हेमंत गुर्जर जो नगर परिषद के पार्षद भी हैं और ब्रजवासी संघ में उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन ब्रजवासी संघ की जितनी भी कार्यशैली है उसको धरातल पर उतारने का काम उनके द्वारा किया गया। सभी को एकजुट किया गया, एक जाजम पर लाए, मांगीलाल गुर्जर को अध्यक्ष बनाया और उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में अन्नकूट जैसी परंपरा को फिर से जीवित करने के लिए दिन रात लगे रहे। इसके लिए राजू हेमंत गुर्जर को बहुत बहुत बधाई और ब्रजवासी संघ की पूरी टीम को बधाई।
आइए जानते हैं क्या कहा इस मौके पर ब्रजवासी संघ के अध्यक्ष मांगीलाल गुर्जर ने। जय श्री कृष्ण। सभी ब्रजभाषी भाइयों को बधाई और अपनी पुरानी परंपराओं को ऐसे ही जीवित रखेंगे और अपनी एकता ऐसे ही बनी रहे। जय श्री कृष्ण। तो सुनिए आपने ब्रजवासी संघ के अध्यक्ष मांगीलाल गुर्जर की बात। चाहे बहुत कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई है, आप तक पहुंचाई है, लेकिन इन शब्दों के पीछे की जो भावना है, इन शब्दों के पीछे का जो भार है वो बहुत बड़ा है। जी हाँ, उन्होंने एक लाइन में स्पष्ट किया है कि ब्रजवासी संघ अपनी परंपराओं को जीवित रखने का कार्य लगातार जारी रखेगा और ये हम सभी के लिए, कांकरोली नगर के लिए, द्वारकाधीश मंदिर के लिए सुखद पहल है।